नमस्कार दोस्तों, वर्ग 3 चयन परीक्षा में चयनित हजारों की संख्या में कैंडिडेट्स डीवी के दौरान बाहर होने वाले हैं और इनके बाहर होने से जितनी भी वेटिंग के कैंडिडेट्स हैं, चाहे फिर वो किसी भी कैटेगरी की वेटिंग ही क्यों ना हो, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। वेटिंग का कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे शेष नहीं बचने वाला है। तो आखिर वो 5 कारण क्या है जिसकी वजह से कैंडिडेट बाहर होंगे और इसके पहले की जो भी भर्तियां थी उसमें भी कैंडिडेट्स को बाहर किया गया है। और क्या आप इन 4 से 5 जो मैं जायज कारण आपको बताने वाला हूं इसमें आते हैं, इसको भी जानिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आगामी समय में ना हो। छोटी-छोटी माइनर चीज़ों को यहाँ पे ज़रूर इग्नोर टीवी के दौरान किया जाता है, लेकिन ये जो मेजर आपके कारण हो सकते हैं, इसके दौरान डेफ़िनेटली आप यहाँ पे डीवी में बाहर का रास्ता आपको देखने को मिलने वाला है। तो क्या कारण है, चलिए बिना देर किए संक्षिप्त में सटीक तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो कारण है वो आपके गेस्ट फैकल्टी को लेकर के है। जी हाँ दोस्तों, गेस्ट फैकल्टी का प्रमाण पत्र होना ही अनिवार्य नहीं है, बल्कि इस प्रमाण पत्र के साथ भी आपकी कुछ शर्तें जुड़ जाती है जो कि होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको उँगलियों में गिनाने का प्रयास करूँगा। सबसे पहली शर्त तो यहाँ पे है कि आपके 3 सत्र और 200 दिन होना चाहिए, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट के हैं भी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये होती है कि उन 3 सत्रों में आपके प्रत्येक सत्र में कम से कम आपके 45 दिन पढ़ाया हुआ होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कम से कम आपका 45 दिन स्कूलों में अध्यापन कार्य किया हुआ होना चाहिए, तभी उस सत्र को यहाँ पे कंसीडर किया जाने वाला है। आपके अतिथि शिक्षक के संबंध में ही यहाँ पे तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपने, अगर आपका या तो डीएड है या आपका गेस्ट फैकल्टी में जो आप पढ़ा रहे थे, अगर वो एक ही सत्र का है तो ऐसी स्थिति में आपको उस सत्र को कंसिडर नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका जिला मुख्यालय एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिला मुख्यालय आपका अलग अलग है तो ऐसी स्थिति में उस सत्र को जिसमें आपने डीएड किया है और पढ़ाया है तो उस सत्र को छोड़ना पड़ेगा। उसको छोड़ने के बाद फिर आपके अगर 3 सत्र होते हैं तो कहीं आप एलिजिबल यहाँ पे हो जाने वाले हैं। तो जिला मुख्यालय वाला बहुत बड़ा यहाँ पे रोल प्ले होने वाला है, इसकी वजह से काफ़ी सारे कैंडिडेट बाहर हो जाएँगे। तो 3 सत्र को लेकर के जो चीज़ गेस्ट फैकल्टी के संबंध भी में थी वो पूरी क्लियर हो चुकी है। इसके बाद जो दूसरा यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है वो आपके हैंडीकैप्ड कैटेगरी को लेकर के है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो जिस भी कैटेगरी में आप हैंडीकैप्ड हैं तो कम से कम आपका 40 या उससे अधिक का आपका विकलांगता उसमें शो होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनकी शो ज़रूर हो जाएगी, लेकिन फर्जी, जी हाँ दोस्तों, मैं फर्जी यहाँ पे विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पे लगने की बात कर रहा हूँ, इसकी वजह से कैंडिडेट यहाँ पे बाहर होंगे। एग्जाम्पल बता देता हूँ, 2022 की जो वर्ग 3 चयन परीक्षा की भर्ती थी उसमें डीवी के दौरान भिंड मुरैना जिले की बात कर रहा हूँ। इसमें 100 से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे थे जिनको कि फर्जी विकलांगता के आधार पे जाँच के दायरे के लिए यहाँ पे जिला मेडिकल में बुलाया गया था, लेकिन उसमें से आधे से ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे अपनी जाँच कराने के लिए नहीं पहुँच पाए, क्योंकि काफ़ी सारे फर्जी कैंडिडेट ने फर्जी तरीके से पैसे दे कर के अपना विकलांगता का प्रमाण पत्र 40% या उससे अधिक का बना लिया था, जिसको कि बहुत अच्छे से बाद में चेक किया जाता है। तो इस वजह से भी कैंडिडेट बाहर हो जाएँगे। तो दूसरा यहाँ पे आपका कारण फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र भी हो सकता है। तीसरा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, आपकी 7.7 कंडिका को लेकर के है। जी हाँ दोस्तों, ईएसबी के द्वारा 2 बार आपकी कंडिका में यस या नो के सुधार के लिए ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन इसके बाद भी कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिसने कि स्पेशल डीएलएड में टिक किया था। स्पेशल डीएलएड होता है वो विशेष जो अभ्यर्थी विशेष जो विद्यार्थी होते हैं जो कि मानसिक या शारीरिक रूप से क्या होते हैं, अपंग होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए किया जाता है विशेष डीएलएड। लेकिन अभ्यर्थियों के द्वारा विशेष डीएलएड किया गया, ऐसा टिक कर दिया गया, जबकि उनके द्वारा सामान्य डीएलएड ही किया गया था। तो स्पेशल डीएलएड की वजह से उनको बोनस अंक मिल गए हैं और यहाँ पे सिलेक्शन भी हो गया है, लेकिन जब चेक किया जाएगा तो डेफिनेटली उनको बाहर का रास्ता देखने को मिलेगा अगर स्पेशल डीएलएड नहीं है। तीसरा जो कि ये महत्वपूर्ण कारण आपको मैंने बताया है। इसके बाद भी दोस्तों 2 महत्वपूर्ण कारण ऐसे हैं जिसमें बाहर होने की संभावना यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चौथा जो और मुख्य कारण यहाँ पे यह है, योग्यता का अपूर्ण होना। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी योग्यता उनके फॉर्म भरने की डेट तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं थी, जबकि यहाँ पे आपके विज्ञापन में मेंशन किया गया था कि कम से कम जो अभ्यर्थी है चाहे वो डीएड या डीएलएड कर रहा है तो ऐसी स्थिति में उसका कम से कम प्रथम वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब सेकेंड ईयर अगर आपका चल रहा है और आपने आपकी पात्रता परीक्षा दिया है तो
कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन अगर आपने फर्स्ट ईयर में ही अपनी पात्रता परीक्षा को दिया और कंप्लीट किया है, तो ऐसी स्थिति में आपके बाहर होने के चांस यहाँ पे बन जाते हैं। इसको लेकर के स्पष्ट गाइडलाइन और ईएसबी के द्वारा जारी की जाने वाली है। तो ये चौथा कारण आपका हो गया कि आपके योग्यता का अपूर्ण होना निश्चित समय तक। इसके बाद पांचवा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है आपके फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए आरक्षण का लाभ लेना। जी हाँ दोस्तों, काफी सारे ऐसे कैंडिडेट यहाँ पे मिलने वाले हैं डीवी के दौरान जो कि अदर स्टेट के हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे अपने मध्य प्रदेश का मूल निवासी वाला फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया है, जिसकी वजह से उनको आरक्षण का लाभ मिला है। आरक्षित कैटेगरी में उनको सिलेक्शन मिला है, लेकिन जब जांच के दायरे में वो आएंगे, महिला पुरुष को लेकर के क्या स्थिति है मैं आपको बता दूंगा। कुछ महिला जो अदर स्टेट की है, आपके एमपी में आ चुकी है शादी होने के बाद, और एमपी का ही उनका डोमिसाइल बन चुका है, तो ऐसी स्थिति में उनको आरक्षण का लाभ तो मिलेगा। लेकिन काफी सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो आपके मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए अदर स्टेट के जिले में रहते हैं और उनके द्वारा बना लिया गया है फर्जी जाति प्रमाण पत्र, तो ऐसी स्थिति में उनके बाहर होने के निश्चित ही यहाँ पे चांस बनने वाले हैं। इसके अलावा भी कुछ एक दो कारण और है दोस्तों, जिसको कि मैंने अभी मेंशन नहीं किया है, लेकिन जल्द ही मैं खुलासा करूंगा कि उन कारणों की वजह से भी यहाँ पे काफी हजारों की संख्या ऐसी हो सकती है जिसमें कैंडिडेट बाहर हो जाने वाले हैं, होल्ड कर दिया जाएगा और इस वजह से वेटिंग पूरी की पूरी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो इन कारणों में से किसी भी एक कारण में आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं उसको पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। मेरे द्वारा भी अगर किसी प्रकार के डाउट में कुछ आपके क्लियर करने में कमी आई होगी तो कमेंट में उन चीज़ों को क्लियर कर दिया जाएगा। तो आगामी जो भी वीडियो होगी दोस्तों, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। धन्यवाद।